बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक छोटा सा मकान था। उस मकान में एक गरीब बेवा औरत अपने नन्हे बेटे के साथ रहती थी। शोहर के मरने के बाद औरत ने बड़ी मुश्किलों से जिंदगी काटनी शुरू की। वो अक्सर साहिल पर जाती, वहाँ से मछेरों की गिरी पड़ी मछलियाँ चुन लाती और उन्हीं मछलियों को बेचकर या पकाकर अपने बेटे के साथ खाती। इस तरह माँ और बेटे की जिंदगी गुजर रही थी। औरत गरीब ज़रूर थी, लेकिन दिल की बहुत नेक थी। वो हमेशा अपने बेटे को प्यार से सीने से लगाकर दुआ करती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर नेक और बहादुर इंसान बने। मगर गुर्बत और तन्हाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसके दिन समंदर किनारे और रातें बेटे को लोरी सुनाते गुजरते। एक दिन दोपहर का वक्त था, जब वो साहिल पर मछलियाँ चुन रही थी, तो अचानक समंदर में एक बड़ा जहाज़ नज़र आया। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता किनारे के करीब आने लगा। औरत ने हैरानी से देखा कि जहाज से कुछ लोग उतर रहे हैं और तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग बड़े मजबूत और लंबे चौड़े थे। उनके हाथों में दूरबीनें थीं और उनके कपड़ों से जाहिर होता था कि ये लोग मलाह या ताजिर हैं। औरत खौफजदा हो गई। उसने मछलियाँ वहीं छोड़ दी और अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाकर डरी सहमी खड़ी रही। इन आदमियों में एक मोटा सा बूढ़ा शख्स भी था, जो बज़ाहिर कप्तान लगता था। उसने दूरबीन से इधर उधर देखा और फिर बोला, अफसोस, हम धुंध की वजह से गलत जजीरे पर उतर गए हैं। फिर वो औरत के पास आया और नरमी से कहा, बहन, क्या तुम यहीं रहती हो? औरत ने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ, मेरा मकान यहीं करीब है। मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं। कप्तान ने मजीद पूछा, यहाँ कोई शहर या बाजार है? हमें कुछ खरीदना है। औरत ने सर हिलाया और बोली, यहाँ कोई शहर नहीं, सिर्फ समंदर और ये साहिल है। कप्तान मायूस होकर वापस जाने ही लगा था कि अचानक उसकी नज़र उसके नन्हे बेटे पर पड़ी। बच्चा माँ की गोद में दबका हुआ था। कप्तान मुस्कुराया और बोला, कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा होकर ये ज़रूर बहादुर और अक्लमंद मलाह बनेगा। उसने औरत से पूछा, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? ये सुनते ही औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, यह बदकिस्मत बच्चा अपने बाप को देख भी ना सका। इसका बाप इसकी पैदाइश से पहले ही मर गया था। कप्तान ने ये बात सुनी तो उसके दिल में बहुत दुख हुआ। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, औरत, अगर तुम चाहो तो ये बच्चा मुझे दे दो। मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगा। उसके बदले में तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं दूंगा। औरत चौंक गई। उसने बच्चे को ज़ोर से सीने से लगा लिया और कहा, नहीं, मेरा बेटा मेरा सहारा है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दे सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कप्तान नरमी से समझाने लगा, सोचो बहन, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर बस एक आम सा मछेरा बनेगा, लेकिन अगर मेरे पास रहा तो मैं उसे दुनिया का बेहतरीन मलाह बना दूंगा। वो समंदरों को फतह करेगा और लोग उस पर फ़ख्र करेंगे। औरत कश्मकश में पड़ गई, लेकिन एक तरफ माँ का दिल कह रहा था कि बच्चे को ना दे, दूसरी तरफ कप्तान की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। कप्तान की आंखों में सच्चाई झलक रही थी और वो वादा भी कर रहा था कि 10 साल बाद उस बच्चे को वापस कर देगा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद औरत ने कपकपाते हाथों से अपने बेटे को कप्तान की गोद में दे दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। उसने आखिरी बार बच्चे को चूमा और दिल ही दिल में दुआ की कि मेरा बेटा सलामत रहे। कप्तान ने नोटों की एक घड़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, यह 10 साल का खर्चा है, मैं वादा करता हूँ कि 10 साल बाद तुम्हें ये बच्चा वापस कर दूंगा। यह कहकर कप्तान अपने साथियों के साथ वापस जहाज़ की तरफ चल दिया। औरत बहुत देर तक समंदर पर खड़ी रही और जहाज़ को देखती रही। जब जहाज़ नज़र से ओझल हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता खाली दिल के साथ अपने मकान वापस आ गई। अब उसके पास सिर्फ यादें और बेटे की खुशबू बाकी रह गई थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 10 नहीं बल्कि 20 साल गुजर गए, लेकिन कप्तान वापस ना आया। औरत हर दिन साहिल पर जाकर बेटे को याद करती और आंखों में आंसू बहाती। इधर वो नन्हा बच्चा बड़ा होकर जवान रशीद बन गया। उसने जहाज़ पर ही परवरिश पाई। कप्तान ने उसे मलाही के सारे गुर सिखाए। रशीद बहादुर, होशियार और बहुत ज़हीन साबित हुआ। वो जहाज़ के तमाम काम बेहतरीन अंदाज से करने लगा। कप्तान उसे अपने बेटे की तरह चाहता था, लेकिन रशीद को कभी भी अपनी माँ की याद आती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा, क्या मेरी कोई माँ भी थी? कप्तान कहता, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ नेक और शरीफ औरत थी। और आहिस्ता से बड़बड़ाता, खुदा जाने अब वो किस हाल में होगी। रशीद दिन ब दिन समंदरी सफ़र में माहिर होता गया। वो तूफ़ानों में जहाज़ बचाता, दुश्मनों के हमलों को रोकता और काफ़िलों को सही सलामत किनारे तक ले जाता। सब लोग उसकी तारीफ़ करते और कहते, ये नौजवान एक दिन बड़ा कप्तान बनेगा।
जिस जहाज़ पर रशीद काम करता था वो एक बड़े सौदागर का था। ये सौदागर दुनिया में तिजारत करता और बहुत दौलत कमाता था। रशीद की बहादुरी की कहानियाँ उसके कानों तक पहुंची। एक दिन सौदागर ने कप्तान को बुलाया और कहा, दोस्त, मेरी उम्र इसी साल है, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन अफसोस मेरी कोई औलाद नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद किसी नेक और काबिल आदमी के हवाले कर दूँ। कप्तान मुस्कुराकर बोला, जनाब, मेरे पास एक बेटा है, उसका नाम रशीद है, वो बहादुर और अक्लमंद है। सौदागर चौंक गया और कहा, मैंने कभी तुम्हारी औलाद के बारे में नहीं सुना। कप्तान ने कहा, यह मेरी ज़ाती बात थी। सौदागर ने रशीद को देखा। रशीद की आंखों में ईमानदारी और बहादुरी झलक रही थी। सौदागर खुश हुआ और बोला, शाबाश बेटे, क्या तुम मेरी वारिस बनना चाहोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रशीद ने हैरानी से कप्तान को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अगर मैं दौलत कबूल करूं तो सबसे पहले अपनी माँ को तलाश करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं। ये सुनकर कप्तान के दिल पर बोझ कम हो गया। उसने रशीद को सब कुछ सच सच बता दिया। रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन अपनी माँ को ढूंढने निकला। आखिरकार एक दिन वो अपनी माँ के दरवाजे पर पहुंच गया। माँ ने बेटे को पहचान लिया और गले लगाकर रोती रही। बरसों की जुदाई खत्म हो गई। रशीद ने कहा, अब दौलत और जहाज सब पीछे हैं, असल दौलत तो मेरी माँ है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।